वो पहले एक केक बनाए, फिर दूसरा केक बनाए। इसके बजाय हमने क्या करा कि 100 शेफ्स ले लिए, ये केक बनाने वाले बेकर, ठीक है। और वो 100 के 100 बेकर जो है एक बार सब एक एक केक बनाएंगे, 100 केक बन जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा काम जल्दी हो गया। बजाय अगर एक ही बेकर होता तो पहले एक केक बनाएगा, 2 केक बनाएगा, यानी कि 100 टाइम्स हमारा वर्क जो है मोर एफिशिएंट हो गया। फिर मैं बता चुका हूँ कि सिंगल डाटा होगा इसके अंदर। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल डाटा होंगे जो कि पैरेलल में वर्क करेंगे। ये लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि भाई एक बार में एक ही डाटा को लेगा। ये मोर एफिशिएंट होता है कि भाई इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे स्केलर प्रोसेसर्स, ठीक है। सबसे पहले स्केलर प्रोसेसर्स आया था, फिर उसके बाद हमारे पास लुक अहेड प्रोसेसर्स, फिर पैरेलल पैरेलल प्रोसेसर, पाइपलाइन प्रोसेसर आए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसका इनका इवोल्यूशन होगा। फिर हम एक एक टर्म को भी देखेंगे कि भाई स्केलर प्रोसेसर क्या होता है। स्केलर प्रोसेसर में सीक्वेंशियल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। लुक अहेड में क्या होता है कि एंटिसिपेट पहले ही देख लेगा कि फ्यूचर इवेंट्स में क्या हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। फिर इस तरह फंक्शनल पैरेललिज्म क्या होगा, पाइपलाइनिंग क्या होगी। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो पैरेललिज्म जो है ना हमारा, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट पैरेललिज्म है। सो फिर पाइपलाइन के बाद पाइपलाइन में भी हमारे पास दो आएगा, इम्प्लिसिट वेक्टर, एक्सप्लिसिट वेक्टर। फिर एक्सप्लिसिट वेक्टर को हमने डिवाइड करते हुए मेमोरी टू मेमोरी में, और फिर यहाँ पर रजिस्टर टू रजिस्टर में। रजिस्टर रजिस्टर में आएगा SIMT और MIMT, जिसमें मैंने बताया कि भाई ऐसे जितना इधर जाएगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या पैरेललिज्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने फ्लाइंस क्लासिफिकेशन में भी दिखाते हुए, इसका मतलब होता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। MIMT का मतलब हो गया हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, SIMT क्या होता है, MIMT क्या होता है, इसको मैं एक एक करके भी सारे टर्म को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फिर उसका बात करते हैं रजिस्टर टू रजिस्टर को कैसे डिवाइड किया भैया, SIMT में और MIMT में डिवाइड किया हमने। फिर उसको वो डिवाइड हुआ SOT प्रोसेसर में और प्रोसेसर अरेज में। फिर MIMT डिवाइड होगा हमारे पास प्रोसेसर अरेज में, मल्टी कंप्यूटर में और मल्टी प्रोसेसर में। अब मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, मल्टी कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि अगर मल्टी प्रोसेसर की बात करूँ तो कि भाई एक ही कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर, तो वो जाएगा मल्टी प्रोसेसर। और मल्टी कंप्यूटर में क्या होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हो गए, तो उसको हमने बोला है मल्टी कंप्यूटर, ठीक है। फिर ये जो हमारे तीन है ये होते हैं हमारे पास मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर, यानी कि यहाँ पर पैरेललिज्म ज़्यादा है, और ये होगा एसओटी प्रोसेसर, यहाँ की पैरेललिज्म कम है, ठीक है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले दो टर्म्स के बारे में। स्केलर प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्केलर प्रोसेसर अगर हम बात कर रहे हैं तो साथ साथ हम वेक्टर प्रोसेसर्स की भी बात कर लेंगे एज ए कंपेरिजन, ठीक है। तो स्केलर प्रोसेसर में क्या होता है कि भाई एक डाटा एलिमेंट होगा पर इंस्ट्रक्शन, एक ही इंस्ट्रक्शन होगा और एक ही डाटा एलिमेंट होगा। जब भी हमने यहाँ बोला कि यहाँ पर SISB यूज होता है स्केलर प्रोसेसर्स के अंदर, ठीक है। तो भाई हर एक जो इंस्ट्रक्शन होगा ना एक सिंगल ऑपरेशन को हैंडल करेगा ऑन ए सिंगल डाटा, ठीक है। एग्जांपल के लिए सपोज हमारे पास एक सिंगल रोड है, ठीक है, हमने कहा इसको कट कर दो, तो एक ही कट क्या होगा, इंस्ट्रक्शन, सिंगल रोड क्या होगी हमारे पास, सिंगल डाटा, ठीक है। ऑपरेशन क्या करना है, इसमें कट करना है, ये तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, इसको कट कर दिया हमने। बाद में इसको पेंट करा लो, पर यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन एक ही देना है, तो पेंट वाला यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कट करवा सकते हैं हम, ठीक है। तो अर्ली कंप्यूटिंग, अर्ली जो CPUs थे ना, जैसे कि वहाँ पर एक ही अरिथमेटिक ऑपरेशन होता था पर साइकिल। जैसे कि हमने कहा कि भाई A+B को ऐड करना है, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है और डाटा भी हमारे पास सिंगल है, A और B, मतलब एक ही डाटा है। अगर हम C और D को भी ऐड कराना चाहें तो यहाँ पर ये नहीं होगा, एक ही बार में एक ही डाटा लिया जाएगा, ठीक है, सिंगल डाटा। अगर C और D भी हम ले रहे हैं और उनको भी ऐड करा रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल डाटा हो जाएगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, यानी कि SIMD हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें ऐसे भी कहा जाए कि भाई इनको अब मल्टीप्लाई भी करवाओ तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगा मल्टीपल और डाटा भी होगा मल्टीपल, तो MIMD हो जाएगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा, ठीक है। फिर आता है सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं वन आफ्टर द अनदर, यानी कि एक बार में तो एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, सीक्वेंशियल का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का यूज़ करता है जो कि डिटरमाइन करेगा नेक्स्ट रजिस्टर को। हमने प्रोग्राम काउंटर क्यों यूज़ किया है,
ताकि वो डिटरमाइन कर सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्लासिकल जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था वो सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन का ही एग्जाम्पल है। जो हम सिंपल आर्किटेक्चर लेते हैं कि सीपीयू है, इनपुट आउटपुट है, तो वो हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है। अब प्रोसेसर्स क्या होते हैं? ये प्रोसेसर प्रोसेसर तो हम बोल रहे हैं, प्रोसेसर होते क्या है? प्रोसेसर होते हैं कि भाई हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है? हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो किसके ऊपर होगा? किसी न किसी डाटा के ऊपर होगा। तो कैसे होगा? कि कोई ना कोई हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और इन सब वर्क को जो करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा प्रोसेसर। तो हम यहाँ पर दो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं मेनली, मतलब फर्स्ट पार्ट में स्केलर प्रोसेसर और वेक्टर प्रोसेसर। तो स्केलर प्रोसेसर मैंने बताया कि भाई ये SISD बेस्ड है और ये MIMD बेस्ड है। ठीक है, इनका सिंपल डिज़ाइन होता है, इसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं आगे। ठीक है, एक स्केलर प्रोसेसर क्या होता है इसको देखते हैं पहले, फिर कंपैरिजन भी देखेंगे इनका। तो स्केलर प्रोसेसर क्या होता है कि भाई एक ही इंस्ट्रक्शन होगा पर डाटा एलिमेंट, एक इंस्ट्रक्शन और एक ही डाटा होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि SISD का यूज़ करेगा ये। की आइडिया क्या है कि प्रोसेस करना है एक एलिमेंट को एट ए टाइम, एक बारी में एक ही एलिमेंट को प्रोसेस करना है, एक ही डाटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास वर्क्स वेल, अभी कहाँ कहाँ पे वर्क करेगा? अच्छा ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बेटर है ये। जैसे कि हमारे डेली एक्टिविटीज जहाँ पर कैलकुलेशन क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्केलर प्रोसेसर हम यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पर डाटा इंटेंसिव होगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, वहाँ पर हम वेक्टर प्रोसेसर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्लो हो जाता है कि इसमें लार्ज डाटा प्रोसेसिंग में। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कभी कोई कारपेंटर है, ठीक है, तो उसको चेयर्स बनानी है। तो उसने क्या करा, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको कट किया और चेयर बना लिया। ठीक है भाई, एक ही डाटा है हमारे पास और एक ही इंस्ट्रक्शन है कि चेयर बनाओ। ठीक है, सिक्वेंसली होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ओल्डर CPUs थे जैसे कि इंटेल 8086 ट्रेडिशनल माइक्रो कंट्रोलर्स, वो इस स्केलर प्रोसेसर पे बेस्ड थे। ठीक है, एक और जैसे कि भाई CPU का एग्जांपल ले, वो तो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। CPU में क्या होगा कि भाई दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है, A+B को। तो पहले वो A+B को ऐड करेगा एक बार में, फिर करेगा वो C+D को ऐड। नहीं कि सीक्वेंशियल है, ये होगा स्केलर प्रोसेसर। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज वेक्टर प्रोसेसर। वेक्टर प्रोसेसर में क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा SIMD यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन, SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ठीक है, यानी कि हमारे पास डाटा बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई एक एक रोड ये है, एक रोड ये है, एक रोड ये है, हमने कभी कट कर दो सबको। इंस्ट्रक्शन सेम ही दिया बट सबको कट कर दो। तो ये था SIMD बेस्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल डाटा वर्क करेगा। ठीक है, इन पैरेलल यूजिंग वेक्टर रजिस्टर्स। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये? साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होगा, AI में यूज़ होगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग में यूज़ होगा, यूज़ होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके रिलेवेंस की। जैसे कि भाई कोई एक बेकरी है, उसको 100 केक्स बनाने एक बारी में। तो एक तो ये हो कि भाई हमने हमारे पास एक शेफ है, वो पहले एक केक बनाए, फिर दूसरा केक बनाए। इसके बजाय हमने क्या करा कि 100 शेफ्स ले लिए, ये केक बनाने वाले बेकर। ठीक है, और वो 100 के 100 बेकर जो है एक बार सब एक एक केक बनाएंगे, 100 केक बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा काम जल्दी हो गया। बजाय अगर एक ही बेकर होता तो पहले एक एक बनाएगा, दो केक बनाएगा, यानी कि 100 टाइम्स हमारा वर्क जो है मोर एफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए पैरेललिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? मॉडर्न GPUs में, AI प्रोसेसर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में वेक्टर प्रोसेसर यूज़ होते हैं। अब अगर वेक्टर प्रोसेसर पे अगर हमें ये ऐड करना तो सारा एडिशन एक बारी में सिंगल स्टेप में हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि 100 केक बनाने थे, एक बारी में बन गया, पैरेलली बना लिया हमने। ठीक है, अब ये हम देख चुके हैं प्रोसेसर क्या होता है। अब ये इसका कंपैरिजन देख लेते हैं स्केलर प्रोसेसर वेक्टर प्रोसेसर में। ये मैं बता चुका हूँ कि सिंगल डाटा होगा इसके अंदर, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल डाटा होंगे जो कि पैरेलल में वर्क करेंगे। ये लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि भाई एक बारी में एक ही डाटा को लेगा। ये मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि एक बारी में बहुत सारे डाटा को ले सकता है। ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है। इसको भाई लेस पावर चाहिए, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, लेस मेमोरी भी चाहिए।
इसको क्योंकि मोर कॉम्प्लेक्स है तो इसको भी मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए, पावर भी ज़्यादा चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं भाई, जब थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो स्केलर प्रोसेसर को यूज़ करेंगे। वेक्टर प्रोसेसर पर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वेक्टर प्रोसेसर भाई एक्सपेंसिव भी है, तो हम लेस एक्सपेंसिव थोड़े बजट में हमारा स्केलर प्रोसेसर काम चला देगा। ये मोर एक्सपेंसिव होता है, बट अगर हमें कॉम्प्लेक्स टास्क करना है, डाटा इंटेंसिव टास्क कराना है, तो वहाँ तो वेक्टर प्रोसेसर यूज़ होगा जो कि फास्ट भी है। ठीक है, इसका सिंपल डिज़ाइन होता है स्केलर प्रोसेसर का, और वेक्टर प्रोसेसर का डिज़ाइन जो है कॉम्प्लेक्स होगा। इसके लिए भी सिंगल कैसे चाहिए, सिंगल डाटा एलिमेंट्स के लिए। अब यहाँ मल्टीपल डाटा है तो मल्टीपल कैसे चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर लेस पैरेललिज्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर मोर पैरेललिज्म होता है। अब यहाँ पे लेस पैरेललिज्म क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल डाटा एलिमेंट होता है, और कुछ लोगों के मन में ये आ सकता है कि भाई सिंगल डाटा एलिमेंट हो तो पैरेललिज्म तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पैरेललिज्म होता है। कौन सा पैरेललिज्म होता है? इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है। और भी होते हैं हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको स्टडी करेंगे भाई स्केलर्स के केस में पैरेललिज्म के कैसे होता है, और वेक्टर्स के केस में, वेक्टर प्रोसेसर के केस में पैरेललिज्म कब होता है, तो उस वाले पार्ट में जो है मैं बताऊंगा कि भी कितने टाइप्स के पैरेललिज्म यहाँ पे वेक्टर के केस में होंगे, और वही स्केलर के केस में कितने टाइप के पैरेललिज्म होंगे। जैसे यहाँ पे डाटा लेवल पैरेललिज्म हो गया, इसमें डाटा लेवल पैरेललिज्म नहीं होता, इंस्ट्रक्शन लेवल इसमें भी होता है। ठीक है, ऐसा एस डी यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा एम डी यूज होगा। अब ये एक और टेबल कंपेरिजन है, इसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो गए, देख लेते हैं, और कुछ नहीं भी है हमारे पास। तो ये भाई हम देख चुके हैं कि भाई एक एलिमेंट डाटा एलिमेंट को एक बारी में परफॉर्म करेगा, या मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स को परफॉर्म कर सकता है पैरेलल में। यहाँ पर हमने कहा भाई इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है, और भी होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे डाटा लेवल पैरेललिज्म होता है, डिफरेंस के लिए है। ठीक है, पर यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है। यहाँ पे जनरल पर्पस के रजिस्टर यूज होगा, यहाँ पे स्पेशल वेक्टर रजिस्टर्स यूज होते हैं जो कि मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। अगर मैं फंक्शनल यूनिट्स की बात करूँ तो सिंगल एएलयू और ए फ्यू फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, ये होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल वेक्टर एएलयूज होगा जो कि पैरेलल में वर्क कर रहे होंगे। मेमोरी एक्सेस की बात करूँ तो फ्रीक्वेंट मेमोरी एक्सेस पे इजीली जो है मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है पर इंस्ट्रक्शन। एफिशिएंट बल्क मेमोरी एक्सेस फॉर एंटायर वेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंट बल्क मेमोरी चाहिए होगी। अगर मैं इंस्ट्रक्शन सेट की बात करूँ तो स्टैंडर्ड स्केलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वेक्टर इंस्ट्रक्शन है जैसे कि वी एड, वी मल। अब स्लोअर फॉर लार्ज डाटा के केस में भाई ये वर्क स्लोली करेगा ड्यू टू सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ये तो भाई कुछ भी काम करा लो, ये हाई परफॉर्मेंस है। ठीक है, फॉर लार्ज डाटा सेट्स। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि हमने बेकरी केस में कहा स्टोव केक बनाना था भाई, एक बार में बन जाएगा, जबकि ये तो भाई एक ही केक बना पाएगा उतनी देर में। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सीपीयूज एप्लीकेशन हो गई। ठीक है भाई, जो हमें डेली लाइफ में जो छोटे मोटे काम करने होते हैं उसके लिए स्केलर्स बेस्ट है। हाई परफॉर्मेंस काम कराने हो जैसे कि AML का ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो उसके लिए वेक्टर प्रोसेसर चाहिए होगा। हालांकि आजकल जो आ रहे हैं ना वो स्केलर्स और वेक्टर्स का कॉम्बो आता है जो पीसी आते हैं। एग्जांपल की बात करूँ तो इंटेल कोर AMD राइजन ARM कॉर्टेक्स, ये स्केलर के एग्जांपल्स हो गए। और वेक्टर की अगर एग्जांपल की बात करूँ तो क्रेवन, NEC, SX9, NVIDIA CUDA एंड इंटेल AVX, इसके एग्जांपल हो गए। सो भाई इस पार्ट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। स्केलर प्रोसेसर का आता है सिक्वेंशियल टास्क के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे भी कोई कारपेंटर है वो एक चेयर बनाएगा एक बारी में, वहीं हम 100 कारपेंटर लगा दे तो 100 चेयर बना देगा एक ही बारी में, वो हो जाएगा वेक्टर प्रोसेसर का एग्जाम्पल। ठीक है, या केक का भाई एक एक बेकर है वो एक बार में एक ही केक बनाएगा, 100 बेकर है तो भाई वो 100 केक बना देंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी बता चुका हूँ कि स्केलर और वेक्टर प्रोसेसिंग दोनों का यूज़ होता है आजकल के मॉडर्न सिस्टम्स में। ठीक है, सो थैंक यू, लेट्स यूज द इन part 2. Bye bye.